जी बिलाल भाई, क्या हाल चाल? हेलो साहिल भाई, क्या हाल है? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन है भाई, नहीं है? जी, मोमिन हूँ। पक्के वाले है? हाँ जी, कोशिश तो है। आपको मोमिन की डेफिनेशन है ना कि ना किसी से डसा जाता है और ना दोबारा डसता। अच्छा, मोमिन की तो हम तो सिफत ये डसे भी है जाते कि हैं। तो पक्के तो नहीं, लेकिन मोमिन तो जरूर है। मोमिन की सिफत कुरान में ये भी है कि वो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करता है, हिफाजत सिवाय। करता है, बेशक बेशक। हाँ हाँ, आगे सुन लो, झटका ना लग हाँ जाए। हाँ, अच्छा। शर्मगाह की हिफाजत करता है सिवाय अपनी हाँ, बीवियों या लौंडियों के। तो लॉन्डियम की आप, जी। मोमिन की सिफत आपको लाने के लिए एक हाँ लौंडी जी। भी पकड़नी पड़ेगी। नहीं, ये कोई ज़रूरी तो नहीं लिखा गया इस्लाम में कि लॉन्डी होना कोई कर ज़रूरी सकते हैं ना है। लेकिन। हाँ, कर तो सकते हैं बेशक। अच्छी बात है ना ये? लॉन्डी अगर आजकल में तो स्लेवरी खत्म हो गई है, लेकिन अगर होती हो तो तो बाद में। अच्छी बात होती। नहीं होते तो अगर देखो ना, प्रिजनर ऑफ वॉर्स को एक तरीके से रखने का तरीका बताया हुआ। हाँ, फिर डिंगी डिंगी भी बताइए ना। डिंगी डिंगी बताइए। हाँ। प्रिजनर ऑफ वार की सजा है कि उन्हें चोट चोट के मार दो। सिंपल। हाउ डू यू थिंक दैट इट इज अ पनिशमेंट? हाँ, क्या? हाउ पनिशमेंट डू कैसे यू? है? इट्स अ वो कह रहे पनिशमेंट। हैं कि जी किसी को चोट चोट के मारना पनिशमेंट कैसे है साहिल भाई? आप अच्छा, जवाब दे नहीं दें। पनिशमेंट नहीं तो है बिलाल डू भाई? यू हैव समथिंग लाइक हदीस हो कि यहाँ पे कोई वाकया हुआ हो कि चोर चोर के अरे मार देना? इंग्लिश बोलने से, बिलाल भाई, इंग्लिश बोलने से नहीं आपका नहीं, पॉइंट इंग्लिश जो है वो होने के स्ट्रांग नहीं हो जाएगा नहीं। ना। हाँ नहीं, मुझे ये मैं बताओ स्ट्रॉन्ग कर बिलाल रहा भाई, हूँ। हाँ। आपको ये एब्सोल्युटली नॉर्मल लगता है कि आप किसी को बांदी बना रहे हो या मार्केट से खरीद के ला रहे नहीं, हो? आप उस वक्त की सिचुएशन देखें ना। जंग बदर हो रही है, जंग बदर में तो कोई बांदी नहीं आई, जंग ओहद में आई थी। तो फिर अब हाँ, तो देखिए, आप उस वक्त कोई का भी ले लो ट्रेडिशन था, एग्जांपल। उस वक्त का ट्रेडिशन था। हाँ, क्या ये ट्रेडिशन, शराब पीने का ट्रेडिशन नहीं था उस वक्त? बिल्कुल था। तो बंद कराया ना रसूलुल्लाह ने। बंद करवाया क्योंकि आयत आई तो बंद करवा दिया। क्या मूर्ति पूजा करने का ट्रेडिशन नहीं था? बिल्कुल था। बंद कराया ना, हाँ, वन इस गो तरह में। सूद भी बंद करवा दी। हाँ। एग्जैक्टली exactly. तो ये हाँ, बहाने ना बनाओ कि ट्रेडिशन में क्या चल रहा था, नहीं चल नहीं, रहा इट था। हैजंट बीन एब्रोगेटेड, क्योंकि वजह है कि वो है ना कि एंड पे जिहाद होना है बहुत बड़ा, तो इस वजह से ये है कि अभी अगर आगे कोई तो जंग मेरा हो सवाल फिर से मुसलमानों की। वही हो जाता है बिलाल, हाँ, बाउंटी। क्या ये फिर। हाँ, इंसानियत के मुताबिक है कि आप किसी की यार देखें, माँ। इंसानियत जो है ना, आप मेरा देखें सवाल वो कोई खत्म होने दो रिलीजन नहीं बिलाल। है। यू डिफाइन बिलाल, इंसानियत जो है ना। हाँ। बिलाल, हाँ। मेरा सवाल खत्म होने दो। हम्म। क्या आपके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है और इंसानियत के मुताबिक है कि आप किसी की माँ बहन बेटी को पकड़ के लेके आओ या खरीद के लेके आओ? क्योंकि अगर अच्छा। स्लेव्स मार्केट में चल रही है तो आप खरीद के भी हाँ ला सकते हो। हाँ। आप खरीद के लेके आओ या पकड़ के लेके आओ, हम्म, और आप उसके साथ डिंगी डिंगी करो, हाँ हाँ और उसको मार्केट में बेच भी सकते हो आप। तो दिस इज हाँ। एब्सोल्युटली नॉर्मल, और ये ह्यूमैनिटी के मुताबिक है, राइट? नहीं, अब देखिए ना, वो वाले ट्रेडिशन चेंज हो गए हैं ना, तो इट हैज बीन ट्रेडिशन एब्रोगेटेड, अब तो तुमने नहीं चेंज होता। नहीं किया ना, वो तो दूसरों ने चेंज नहीं किया। तो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे अब लिए ये देखो ना, एक नॉर्मल है चीज क्या? खत्म हो, तो एक अभी सेकंड, नहीं हो रहा है तो एक इट सेकंड और इट इज एक सेकंड साहिल नॉर्मल भाई, जरा फॉर। मुझे एक मिनट दीजिएगा। जो एक हाँ। चीज खत्म हुई ना, वो मुसलमानों हाँ। ने नहीं की। वो मुसलमानों से अच्छा। जबरदस्ती करवाई गई है, वरना इंटरनेशनल ताल्लुकात खत्म हो रहे थे। आपके सऊदी अरेबिया ने सबसे एंड में खत्म हाँ, किया वो है। मुझे पता है, वो मुझे पता है, ओके सऊदी देन, तो इंग्लैंड फिर ने आप खत्म लोगों ने किया। मजबूरी की हालत में खत्म किया है। जब ये बेशक। मजबूरी खत्म होगी, आप लोग दोबारा करोगे क्योंकि अल्लाह ने कह दिया हुआ है। तो ये मजबूरी है, इंटरनेशनल दबाव यार, है, तो लिहाजा खत्म नहीं हो गई है। ये आपकी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि वैसे ही किसी को स्लेव खरीद लेना या किसी फ्री ओके, मैन अरे को अब स्लेव किसी करना, मिसकंसेप्शन है। तरीके अब से भी वो बनाना शुरू भाई। करो, दूसरा क्या नाम मिसकंसेप्शन है नहीं ये बोलो। चीज। अब मिसकंसेप्शन की टेंटे नहीं करो। अब स्लेव बनाना हाँ कैसे, अगर उसके ऊपर सवाल है तो वो किए जा सकते हैं। साहिल भाई, आप हाँ, कंप्लीट मैं करें बात। बता रहा हूँ, किसी हाँ, फ्री मैन को स्लेव लेना वो उस पे सिर्फ सवाल प्रिजनर नहीं ऑफ है। वॉर्स के लिए बिलाल, ये है कि बिलाल, आप लॉन्ड्री कर बिलाल, सकते हैं। हाँ बिलाल, बिलाल, हाँ बिलाल, हाँ हाँ मुझे ये सब चीज पता है। इसी वजह से मैंने हाँ। बहुत स्पेसिफिक सवाल किया जिसका तुम घुमा रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे नजदीक ये हाँ। बिल्कुल नॉर्मल और इंसानियत के मुताबिक है कि आप मार्केट से कोई स्लेव को पकड़ के लाओ या जंग के मैदान से किसी को पकड़ के लाओ, और उसके साथ आप डिंगी डिंगी करो और उसको आप मार्केट में बेच भी दो। क्या ये नहीं, देखिए नॉर्मल ना, है? सिर्फ सिर्फ मेरी बात सुने। सिर्फ हाँ। डिंगी डिंगी करने का हुक्म नहीं है।
Holy मेरा Prophet सवाल ने डिंगी कहा डिंगी कि सुन लो dress them सुन लो, as you बिलाल dress, बिलाल feed them बिलाल as you feed, बिलाल तो उनको पूरे बिलाल वो दे रहे हैं उसे राइट्स। बिलाल बिलाल हाँ जो सवाल मैं ना करूं उसका जवाब मत दो। अच्छा मेरा सवाल सेम नहीं खाओ अब ये सेम अब पियो सेम पहनाओ इस पे हाँ सवाल नहीं है। अच्छा मेरा सवाल ये है कि हम्म, आप स्लेव के साथ डिंगी डिंगी कर सकते हो और आप उसको मार्केट में बेच सकते हो। क्या हाँ। ये आपके नजदीक नॉर्मल और इंसानियत के मुताबिक है? अगर है तो हाँ बोलो, अगर मैं हॉली नहीं है प्रॉफिट तो के नहीं टाइम बोलो। में होता तो तब होता। क्या? अगर हॉली प्रॉफिट के टाइम में मैं होता, उस वक्त होता तो तब था नॉर्मल। तो अभी आपके लिए ये इंसानियत के मुताबिक नहीं है? अभी वो सिचुएशन ही नहीं है ना, तो इंसानियत के मुताबिक कैसे सिचुएशन आएगी होगा? तो सिचुएशन आएगी तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे। मतलब आपके लिए ये सिचुएशन आएगी तो वी विल ट्रीट देम एज कुरान हैज इंस्ट्रक्टेड अस टू ट्रीट देम। मतलब चोदोगे ना? एज पर कुरान तो आप उनको चोद सकते हो, इफ वी आर तो फीडिंग चोदोगे देम, ना? अगर हम उसको नान नफका दे रहे हैं। आय हाय 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 हाँ हाय, क्या लॉजिक! अगर आप उसको फीड कर रहे हो तो ये हाँ तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसको चोदो, बिकॉज यू आर फीडिंग एंड बिकॉज यू आर गिविंग देम क्लोथ्स, है ना भाई? हाँ नान नफका उनका पूरा कर। हाँ अच्छा, अभी मेरे अच्छा को एक तो बात मेरी बताओ बात बिलाल। सुने, वॉर नहीं नहीं, टॉर्न कंट्री है, खत्म दे आर नहीं हुई, रोमिंग अराउंड। हाँ खत्म नहीं हुई, खत्म अच्छा नहीं हुई। हाँ, हम्म, अब मुझे ये बात बताओ हाँ कि कोई आपकी माँ और बहन को स्लेव हाँ बना ले, अच्छा ठीक है, वॉर हो रहा था, हम्म, बना ले, और उसके साथ उसको अच्छा खिलाए पिलाए, मुर्गी बिरयानी, मुर्ग मुसल्लम, हम्म, डिजाइनर कपड़े पहनाए, और उसके साथ फिर उनको चोदे और बेचे। तो चूंकि खिला पिला रहे थे, कपड़े दे रहे थे, तो आपकी बहन और बेटी के साथ कोई इस तरीके से करेगा तो ये भी नॉर्मल होगा ना? फिर दे डिजर्व, एंड द पर्सन हु इज फीडिंग ही आल्सो डिजर्व योर सिस्टर एंड डॉटर। अब देखिए ये तो फिर वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना। हाइपोथेटिकल क्यों है? अगर आप किसी को बना हाइपोथेटिकल के, देखिए ना, अभी अभी इसमें देखें, अभी कोई वॉर हाइपोथेटिकल तो नहीं क्या है? हो रही है। एक सेकंड अभी जी, एक वॉर सेकंड तो साहब, नहीं। एक सेकंड रुके, इसका हाइपोथेटिकल खत्म करता हूँ। अभी तुमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि स्लेवरी खत्म इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि अभी हाँ वो खत्म नहीं हुआ, जिहाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपका फाइनल जिहाद आना है, हाँ आपके सो कॉल्ड इमाम मेहदी नहीं आना है, आना ना? हाँ हाँ आने। ओके, सो अब ये हाइपोथेटिकल नहीं रहा। इमेजिन करें अच्छा कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, अब हाँ हाइपोथेटिकल नहीं रहा, इमाम मेहदी ठीक आता है, है। ठीक है? 15-20 दिन बाद नहीं आ रहा है, यार क्यों तुझे किसने तुम्हें कहा एक सेकंड, आने? एक सेकंड, तुम्हें पता है यकीन से कह सकते हो? हाँ मैं कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता यकीन से कह सकते हूँ। हो? हाँ बाद मैं में बात अभी करना, निशानियाँ नहीं पूरी। नबी की निशानियां पूरी कर लेंगे, साल बाद आ गया, कोई मसला हाँ नहीं, टेंशन नहीं। सो ठीक। बेसिकली इमाम मेहदी आता है, लड़ाई शुरू हाँ करता है, हाँ तुम लोग उस वक्त लड़कियां पकड़ोगे, उनको स्लेव बनाओगे, चौदोगे। अब उस वक्त मैं और साहिल पकड़ेंगे तेरी बहन। अब बता, अच्छा हम अगर उसके साथ यही करें जो तुम्हारे कुरान ने कहा है, तो वो अच्छी बात, सही बात होएगी ना? क्योंकि अब तू उसे बुरा नहीं कह सकता, हम भी वही कर क्योंकि रहे हम हैं जो लोग तेरे खाना कुरान ने भी कहा। खिलाएंगे। खाना, खाना साहिल छोड़ यार, जो मुंह से मांगेगी वो वाला खाना। जो भाई एडम, बल्कि मैं तो खुद गरीबी वाला वेज थाली खाऊंगा, हम्म, और इनकी बहन को जो है मैं मुर्ग मुसल्लम खिलाऊंगा। भाई मैं मटन खिलाऊंगा भाई, और बता, वो भी बारबेक्यू, बारबेक्यूड मटन। हाँ भाई, हाँ लेकिन भाई बिलाल। उसके बाद वियाग्रा की 2 गोलियां खा के 4 घंटे करूंगा, यार आई एम नॉट बीइंग पर्सनल। आगे पीछे से नॉटी वो भी। क्वेश्चन, नॉटी क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ नॉट बीइंग पर्सनल, वाई वाई, व्हाई? व्हाई? क्यों? क्योंकि मैं तमीज से व्हाई? बात करना नहीं, चाहता अपनी इसमें बहन तमीज बेटी क्या आई है? तो वाई और तमीज और नॉट बी पर्सनल, दूसरों जाग की जाती है। हूँ। बहन बेटियां ही नहीं है, हैं? यार मैं आपको बता रहा हूँ उस वक्त के टाइम। नहीं, इसमें तमीज, तमीज मतलब तुम्हारी बहन, इसी वजह से हम पर्सनल होते हैं, क्योंकि तुम क्यों? लोगों के नजदीक दूसरे की माँ, बहन, बेटी जो है ना, ये बस एक चूत है। आई एम रियली सॉरी गाइस। ऐसे लोग जो ये कहे कि भाई सिंस वी आर फीडिंग देम एंड वी आर गिविंग देम क्लोथ, दैट्स द रीजन वी हैव ऑल द राइट्स टू फक देम, तो भाई मैं फिर, हम ऐसे ही बोलेंगे। किसको नहीं सुनना है वो प्लीज थोड़ी देर के लिए डिस्कशन छोड़ दे। आई एम रियली सॉरी, लेकिन हम बोलेंगे और ये वर्ड ही यूज करेंगे। नहीं सुनना है किसी को, बुरा लग रहा है तो छोड़ दो। हाँ बिलाल,
तो हाँ तुम जी। लोगों के नजदीक जो है वो दूसरे की माँ बहन बेटी, ये तुमको बस एक होल दिखता है, लेकिन जब नहीं तुम्हारी मेरे माँ को बहन की बेटी आती है तो ये एक परफेक्ट, एक इज्जत वाली चीज, एहतराम वाली चीज ये हो जाती है। ये हिपोक्रेसी है तुम लोगों की। जो और लॉजिक और बेसिकली आर्ग्यूमेंट तुम दे रहे थे, यस हम्म, एडम और प्लीज। और बेसिकली तुम्हारी वही बेटी और तुम्हारी वही बहन जिसको हम पहले गुलाम बनाएंगे, एक महीना उसके साथ एंजॉय करेंगे, उसके बाद मैं दिल्ली के बाजार में चौराहे में खड़ा होकर उसको बेचूंगा। और कैसे बेचूंगा कि जो चाहे वो उसके थनों को भी हाथ लगा सकता है, हाँ उसकी नाफे से लेके घुटने तक को हाथ नहीं लगा सकता, देख नहीं सकता, लेकिन थाइस तक पे हाथ रख सकता है, देख नहीं सकता, उसके थनों पे हाथ रख के देख सकता है, उसके पेट को टच करके देख सकता है, उसकी टुई को देख सकता है टच करके, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट को हाथ नहीं लगा सकता। बाकी तमाम बॉडी को छू के टच करके इंजॉय करके खरीदेगा अगला, बाजार में खड़ा करके बेचूंगा। क्यों भाई, क्यों ना बेचूं? जब तुम्हारे नबी के सहाबियों ने ऐसा किया, जब नबी ने ऐसा किया, मुझे बताओ कि नबी फिर ने ऐसा किया। तुम्हारी माँ बेटी ने ऐसा क्यों करने से मना है? तो यार अब ये तो वही बात है ना कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर आएगी माँ हाइपोथेटिकल नहीं है, हाइपोथेटिकल कहाँ है? पास्ट हो वही चुका है, देखे ना, फ्यूचर की हो बात कर चुका रहे है हैं। ना, फ्यूचर जब पास्ट हो आएगी चुका है तब और फ्यूचर की देखेंगे। बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो नबी ने इफ यू लड़कियां नहीं लॉस्ट तो बेची, फिर ठीक है, अगर लड़कियां नहीं हम बेची हार नबी गए ने। तो ठीक है। हार गए तो ठीक है, लो हाँ। जैसे साहिल मान गए इन्होंने, अगर हार क्या गए तो बोला? ठीक है। वो कह रहे हैं कि अच्छा, हार अगर गए हम तो चलेगा? हार गए तो ठीक है। जितने भी लोग हैं देखें भाई लोगों, इसलिए इस्लाम के खिलाफ खड़ा होना सबसे इंपॉर्टेंट जूज होना चाहिए आप लोगों की लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट जूज होना चाहिए। क्योंकि अगर हार गए तो ठीक है, और अगर ये जीत गए तो ये यही करेंगे जो मैंने बोला हमारी माओ बेटियों और बहनों के साथ। सो और ये एनीवन, बेगैरत क्या बोल रहा है एडम? हार गए हाँ तो ठीक है, देयर देयर मदर एंड सिस्टर डिजर्व दिस। हार हाँ गए हाँ तो इनकी इनकी माँ बेटी के रिजर्व हु करती है है। ऐसे लोगों पे? तो अगर आप हार गए तो फिर? हाँ तो तुम लोग बगैरत हो ना सालो, तुम करोगे ना हाँ, बहन तो चोदो, तुम तुम लोग लोग करोगे। बेगैरत नहीं हो, तो इसीलिए तो तुम कह रहा हूँ, बेगैरत नहीं हो इसीलिए फिर तो इस सबको वजह तैयार से। कर रहे हैं हम, इसीलिए तो अच्छा। आर्मी तैयार कर रहे हैं कि जब तुम लोग के खड़े होगे ना, तो तुम लोगों को हम्म खड़ा होने से पहले चोद के रख दें। हम्म 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 कैसा हम्म बेगैरत इंसान है यार। नहीं नहीं नहीं, बगैरत की भी कोई डेफिनेशन है, वो इस डेफिनेशन से बियॉन्ड है भाई। बियॉन्ड है, चलो बियॉन्ड नेक्स्ट है। बेगैरत नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट साला क्वेश्चन करेंगे। मादरचोद बोलिए साहिल भाई इसको, बेगैरत होता है ये। बिलाल, इंडिया से हो किधर से हो? मैं नहीं हूँ इंडिया से, मैं यूएई से। यूएई अबे से कैसा बहनचोद को अरबी का कैसा लाना नहीं इंसान है। आता, यूएई से हूँ। अरबी नुस्खे के हो? नहीं नहीं नहीं, फिर पाकिस्तान हिंदुस्तानी से। नुस्खे के हो क्या पाकिस्तानी नुस्खे के हो? पाकिस्तान पाकिस्तानी नुस्खे का है। साहिल मैं ना कह रहा था, पाकिस्तान में ये लड़के लड़के लोड़े लोड़े जितने भी है ना, ये कॉलेजों से ये सुनते आ रहे हैं, और कॉलेज जमाने से स्कूल जमाने से ये कहते आते हैं कि हम एक वक्त आएगा जब गजवा हिंद करेंगे, और यहाँ पे हम ये वाली लड़कियां, ये जो नहीं, उर्मिला ऐसा और ये वाली बिल्कुल नहीं लड़कियां, कहते, ये मिथ इनको है आप चल बे लोगों चुप करे के। बहन के लड़े चुप कर, इनको हमने मलके कदीम बनाना है, मलकल जमीन बनाना है। इनको बचपन से ये बात इनकी कॉमेडी सेंस में चलती है, इनके मजाक में चलती है, ये जब अपने कॉलेज के बाहर खड़े होकर बोलते हैं तब के मजाक में चलती है भाई, क्योंकि ये जूज है इस्लाम का। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जूज ऑफ इस्लाम, क्योंकि मोमिन की निशानियों में से निशानी है। तो दैट्स द रियलिटी। और एंड एटलीस्ट चलो सच्चाई से बोला इसने, हाँ हाँ बोला, कहा इसने बहुत वी बगैर नीड की टू है, अप्रिशिएट दैट। नहीं, लेकिन पहले सही है घुमाने की सच्चाई है। कोशिश किया एडम, पहले घुमाने की कोशिश किया, उस उनके राइट्स खिलाओ पिलाओ, पहले घुमाने की कोशिश किया, जो हमको मालूम है। जो इनके उलमा जो वो डालने की कोशिश करते हैं ना जलेबी, वो इन्होंने भी कोशिश की, हमको मालूम है, लेकिन इनको नहीं मालूम ये चीज कि हम ये पहली बार ये सब जवाब नहीं सुन रहे। अच्छा, मैं 4,000 लोग जो 3 बजे देख रहे हैं, इसमें से कई सारी मोमिनाएं भी होंगी। मैं आप लोगों को एड्रेस करना चाहता हूं अभी। तुम्हारा जो भाई होगा, तुम्हारा जो बाप होगा, और तुम खुद आप सोचो कि तुम्हारा इस्लाम क्या सोच दे रहा है। अच्छा नहीं, जो आप मोमिना लोग है, सोचो। मोमिना है उनके लिए एक और चीज देखते हैं। ओके, एक और चीज आगे चलते हैं। इस्लाम के अंदर एक मुसलमान फीमेल की जब शादी होती है, उसने मर्द के ताबे क्यों रहना है, मर्द के अंडर क्यों रहना है, मर्द के ताबे होके क्यों रहना है? क्योंकि मर्द खिलाता पिलाता है, दैट्स इट।
So female in Islam, चाहे वो मुसलमान फीमेल हो चाहे वो नॉन फीमेल हो, वो सिर्फ एक चे है। क्यों चे है? क्योंकि मर्द खिलाता पिलाता है। कुरान की आयत एब्सोल्युटली क्लियर है कि वो तुम्हें खिलाता पिलाता है, इसलिए तुम चे बन के रहोगे उसके लिए। मर्द औरतों पे हाकिम है, ये लिखा हुआ है। एक हाँ जी, तो चे बन के रहेगी ना, हाकिम है वो, चे बन के रहे। क्यों तो हाकिम हाकिम है, क्यों है? तो हाकिम का हाकिम क्यों मतलब है? नहीं, क्या आगे मतलब आगे होता है? आगे हुकूमत आगे करना ना। हाकिम, हाँ हाकिम क्यों है? हाँ अगला पार्ट पढ़े। बिकॉज, क्योंकि हाँ क्योंकि खर्च करता है, माल खर्च करता है। मैं आंसर दे देता हूँ इनके बिहाफ में। थैंक यू। तो मैंने कौन सा गलत बोला? क्योंकि वो माल खर्च। फिर मैंने क्या गलत बोला? हुक्मरानी किस बात पे करो? क्योंकि माल खर्च करते हो। जो औरत सारा दिन घर का कामकाज करती है, बच्चे पालती है, तो एक मर्द को तो संडे की छुट्टी भी मिल जाती है और सैटरडे संडे की भी मिल जाती है, फ्राइडे में हाफ अच्छा, डे भी तो हो जाता है। हुक्मरानी का क्या जो मतलब, आप क्या लड़की ले रहे है हो? जो फिर लड़की है दूसरा वो तो क्या? 24 घंटे काम करती है। वो तो बच्चा रात को 12 बजे भी उठेगा तो उसको संभालती है, उसको दूध पिलाती है। उसने तो उसका छुट्टी भी कोई नहीं है, उसकी तो अच्छा तो मदर्स डे में फिर, भी छुट्टी नहीं होती साली की। अच्छा तो इसमें फिर क्या, उसकी ऑपरेशन उसको क्या तो हो मदर रही है? डे नहीं के ऊपर समझा भी उसे दूध पिलाना नहीं, है। ऑपरेशन क्या हो रही है? अच्छा बिलाल, 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 हाँ एडम, सिर्फ हाँ, सॉरी, हाँ आई एम रियली नहीं नहीं, रियली प्लीज सॉरी। प्लीज कैरी ऑन। हाँ, मैं सिर्फ एक बात रखूंगा क्योंकि मेरे को अचानक याद है और वो भूल जाऊंगा। फिर ये हाकिम वाली बात आप रखना। बिलाल, बिलाल भाई, हाँ क्या ये ज्यादा जी सही भाई। नहीं रहेगा हाँ या रसूलुल्लाह को ये या तो अल्लाह को ये अमल नहीं रखना चाहिए था कि हाँ भाई हाँ फीमेल के बदले अगर हाँ प्रिजनर ऑफ वॉर अगर आप पकड़ते हो हाँ तो जो मर्द हजरात है, हम्म चाहे वो इस साइड से हो, तो उनकी गांड मारी जाए, और तुम्हारे साइड से मोमिन हजरात अगर वहां पकड़े जाते हो तो माँ हाँ बहन को बीच में लाने के बजाय तुम्हारी गांड मारी जाए। ये ज्यादा बेहतर नहीं होता? एडम, आई एम रियली सॉरी, ये अचानक से एक ख्याल मेरे दिमाग में आया और मुझे लगता है कि ये ज्यादा सही तरीका होता। ख्याल तो आपका अच्छा है, क्योंकि लड़ाई तो वो करने आते हैं ना, मर्द करने आते हैं। लड़कियां तो पानी पिला रही होती हैं यूजुअली। अगर आप देखें, वो तो पानी पिलाने या मरहम पट्टी करने के लिए आती थी ना जंगों में हाँ, पुराने जमाने में। सो इन रियलिटी मेजरली मर्द लड़ रहे होते थे। शायद ही कोई एक आधी लड़की होगी जो लड़ेगी, वरना यूजुअली लड़कियां नहीं लड़ती थी पुराने जमाने में भी। देव पानी पिलाती थी। और तो गांड तो फिर उनकी मारनी चाहिए मर्दों की वजह, क्वाइट फ्रैंकली। और फिर आयत आ जाती, गार्ड के बदले गार्ड। ऐसे तो कोई आयत। उसने ये नहीं कहा कि आयत है, उसने कहा आयत आ जानी थी अच्छा अगर ये हुक्म होता। अच्छा, हम्म। तो ये बेहतर नहीं होता? माँ बहनों की इज्जत इज्जत रह जाती। हाँ बिलाल। स्लेवरी मैंने बताया है आपको कि उस वक्त देखे ना, उस वक्त का जो ट्रेडिशन था, पहले अरबों के लिए शुरू में आया ना अरे तो कि चेंज जैसे करना चाहिए था ना, नहीं, ट्रेडिशन वाला आर्गुमेंट अगर खत्म कर दिया हमने। एब्रोगेट अभी हाँ, तक एक नहीं सेकंड एक हुआ, सेकंड यार, एक क्योंकि वो सेकंड एक एंड पे मैंने सेकंड। आपको बता दिया ना जिहाद जंगेज में, खान को बुरा क्यों कहते हो? क्योंकि ही वाज अटायर इस वजह से। ओके, और उसने क्या किया था? उसका जो खैमा होता था उसके अंदर लड़कियों की गुलाम लड़कियां होती थी जिनको चुताता रहता था, ठीक है? अच्छा हाँ। तो जंगेज खान में और मोहम्मद में फर्क क्या है? या सिर्फ इस बात को लेके कि स्लेवरी थी इस्लाम में स्टार्ट कितना में, अब इस पे सोचना ये पड़ा है तो नहीं ना तुम्हें, कितना सोचना पड़ा है तुम्हें सोचना क्या कि पड़ा। जंगेज खान और मोहम्मद में फर्क क्या है। इतना हाँ सोचना पड़ा है तुम्हें। इमेजिन दैट दिस इज द रियलिटी ऑफ मोहम्मद। अगर कुरान को और इस्लाम को निकाल दो, साइड पे कर दो, तो हाँ, मोहम्मद और जंगेज खान में कोई फर्क नहीं। अच्छा फिर तो दूसरा क्या नाम है, स्टैनले में भी कोई फर्क नहीं है, किसी में भी कोई फर्क नहीं है, कॉल एवरीवन इक्वल। मैंने तो इसका मान गए ना आपके, मोहम्मद में और जंगेज खान में कोई फर्क नहीं है अगर नहीं, मैं इस्लाम को और बिल्कुल भी कुरान को नहीं साइड पे मान कर दो। रहा। ओके, क्या काम मोहम्मद ने ऐसा किया जो जंगेज खान ने नहीं किया? चलो टेल मी। लड़ाइयां उसने की, अच्छा मरते दम तक कुत्तों की तरह लड़ाइयां करता रहा मोहम्मद। 49 सही बैटल्स की उसने। उसके अलावा जी। अदर छोटे छोटे सरायास भी अलग भी थे, लेकिन 49 कहा जाते हैं कि उसमें एज ए कमांडर उसने सारी प्रिपरेशन करके भेजी। जो बंदा 9 साल में 49 लड़ाइयां कर रहा है, आप इमेजिन करो कि एक साल में कितनी लड़ाई बनती है अगर बंदा 9 साल में 49 लड़ाई कर रहा है। एक एक टाइम में कितनी फौजें कितने कितने एरियाज में भेज रहा होगा। यानी कि 5 बैटल्स, 5.5 बैटल्स एक साल के अंदर, एक साल के अंदर
5 या 6 बैटल्स मोहम्मद जो है वो कर रहा है। 2 सालों के अंदर वो 11 बैटल्स कर रहा है, अपनी फौजें भेज रहा है प्रिपरेशन करके डिफरेंट एरियाज पे अटैक करवाने। वो दूर दूर तक, फतेह मक्का के बाद दूर तक जाके 1100-1200 किलोमीटर दूर तक उसने अटैक्स करवाए। मोहम्मद और जंगेज खान में फर्क क्या है? और वहां से बच्चियां लेके आ रहा है। और फिर चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 43 की तफसीर पढ़ते हैं तो मोहम्मद लोगों को इंसाइटमेंट के दे रहा है, आओ वहां पे अटैक करते हैं तबूक पे। वहां पे हबशा की कालक और रोम की सफेदी के मिलाप से बहुत ही जबरदस्त पीले बालों वाली बच्चियां खड़ी हैं, आओ वहां पे अटैक करें। मैं तुम्हें पीले बालों वाली बच्चियां देता हूँ, ये कौन सी तफसीर है? बिनाते अफसर देता हूँ, कुर्तबी बिनाते अफसर देता हूँ। मुझे बताओ, एक मोहम्मद वो टायरेंट किस्म का इंसान जिसके लिए हदीस में मोहम्मद अपने मुंह से कह रहा है कि अल्लाह ने मुझे 5 चीजें दी हैं, उसमें एक चीज ये है कि एक महीने, सही हदीस मुस्लिम की, सही मुस्लिम की, एक चीज उसमें से ये है कि मैं 1 महीने की मुसाफत से लोग मुझसे टेरर खाते हैं, 1 महीने की मुसाफत से लोग मुझे टेरर खाते हैं। इतनी लड़ाइयां लड़ता था कि जब वो अपनी फौज लेके निकलता था लोगों में टेरर फैल जाता था कि आ गया हलाकू खान, जंगेज खान। सेम चीज जो जंगेज खान हलाकू खान ने की, उसमें और मोहम्मद में कोई फर्क ही नहीं है। सिर्फ कुरान और हदीस साइड में कर दो। ओके, मैं अब हदीसें दिखाना शुरू कर देता हूँ। लो जी भाई लोगों, अच्छा अगर मैं सारी हदीसें तुम्हें अभी साबित करूं, इस्लाम छोड़ोगे ना? फिर तो नहीं कहोगे इस्लाम अच्छा है? कभी भी फिर फायदा मुझे दिखाने का, फिर मुझे इतनी मेहनत करने का फायदा तुम्हारे साथ ना दिखाओगे। ओके।